हेलो फ्रेंड्स। साथियों, अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। साथियों, प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में हमारे मन में कई सारे सवाल होते हैं कि हमें टैक्स किस नियम से पे करना है, ओल्ड टैक्स रिजीम से या न्यू टैक्स रिजीम से, आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना है, किस नियम से आपका टैक्स कम से कम बने। तो आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर हमारे सामने दो टेबल हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम की है और दूसरी न्यू टैक्स रिजीम की। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, जिसे हम मानक कटौती कहते हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 75,000 रुपये हो चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। 80C के अंतर्गत निवेश की जो अधिकतम सीमा होती है वो 1.5 लाख होती है। 80C के अंतर्गत PPF, LIC, टैक्सेबल FD और बच्चों की ट्यूशन फ़ी भी आप लगा सकते हैं। अगर आप 80C में निवेश करते हैं और न्यू टैक्स रिजीम से आप बेनिफिट लेना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो आपको यहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं 80C प्लस NPS। अगर आप किसी कंपनी में कार्य करते हैं या आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं और आपने NPS प्लान ले रखा है तो आपकी जो निवेश की सीमा होगी वो 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाएगी। तो न्यू टैक्स रिजीम में भी आपको NPS का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके बाद हम समझते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग आपको जो छूट मिलेगी वो 20,000 रुपये मिलेगी। यहाँ पर ये कंडीशन है आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम हो और ओल्ड टैक्स रिजीम में आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम हो, तभी आपको इस रिबेट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपकी इनकम मान लो 5 लाख से अधिक है तो यहाँ पर आपको ये छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह न्यू टैक्स स्लैब में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक है तो यहाँ पर आपको ये छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद इसमें कुछ अदर रिबेट्स हैं। अदर रिबेट्स एज पर रूल्स हैं। मान लीजिए आपने कोई हेल्थ पॉलिसी ले रखी है या आपने CM राहत कोष या PM राहत कोष में दान दिया है तो उसका बेनिफिट आपको एज पर रूल्स मिलेगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं ये 4 ही है: स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C, NPS और रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पर आपको इन चारों का बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलेगा, जबकि न्यू टैक्स रिजीम में 80C का कोई बेनिफिट नहीं, NPS का कोई बेनिफिट नहीं, 87A का आपको 20,000 रुपये का बेनिफिट होता है यहाँ पर अदर एज पर रूल्स। इसके बाद हम न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम की परसेंटेज को देख लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम ओल्ड टैक्स स्लैब को देखते हैं। अगर आपकी इनकम 0 से 2.5 लाख तक है तो यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा 0% की दर से। ये कंडीशन 0 से 60 ईयर्स तक के लिए है, जबकि 60 साल से ऊपर के लिए अलग टैक्स स्लैब है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के लिए 5%, 5 लाख से 10 लाख तक की अगर इनकम है तो 20% और 10 लाख से ऊपर की लिमिट पर 30% आपको टैक्स देना होगा। इसी तरह न्यू टैक्स स्लैब में 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 7 लाख के बीच तक 5%, 7 लाख से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक के लिए 20%, 15 लाख से ऊपर 25% की दर से आपको टैक्स देना होगा। यह आपकी टैक्स स्लैब की परसेंटेज थी। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपका ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना बेनिफिट होगा और न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार कितना बेनिफिट होगा। साथियों, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपकी टोटल इनकम 7,50,000 रुपये है। इस 7,50,000 रुपये में से सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के 50,000 रुपये माइनस करने होंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट केवल सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी को ही मिलता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा।
इस बात का आप ध्यान रखें। 7,50,000 रुपये में से 50,000 माइनस करने के बाद टोटल अमाउंट बचेगा ये 7 लाख रुपये। उसके बाद आपको देखने पड़ेगा इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 80C के अकॉर्डिंग 1,50,000 रुपये है। अगर आपने NPS का प्लान ले रखा है, NPS मतलब न्यू पेंशन स्कीम, तो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट रहेगी वो NPS प्लस 80C मिलाकर 2 लाख हो जाती है। माइनस करने के बाद हमारी टैक्सेबल इनकम बैलेंस रह जाएगी। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम रहेगी 5 लाख रुपए। टैक्स ऑन इनकम, इस 5 लाख पे हमें टैक्स देना होगा। तो जो टैक्स का रेट है 0 से 2.5 लाख तक 0 और 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 12,500 रुपये। इसके बाद हम रिबेट को देखते हैं। रिबेट 87A के अकॉर्डिंग अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तभी हमें 12,500 रुपये का बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पर हमारी टैक्सेबल इनकम बनी थी 5 लाख रुपये। अगर टैक्सेबल इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी अधिक होती तो यहाँ पर हमें ये बेनिफिट नहीं मिलता। चूँकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपये है तो इसलिए हमें 12,500 रुपये की टैक्स में छूट मिलेगी। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना था 12,500 रुपये और रिबेट 12,500 की, तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 0। तो साथियों, अगर हमारी टोटल इनकम 7,50,000 रुपये है और हमने 2 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट NPS मिला के किया है तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 0। इसके बाद हम न्यू टैक्स स्लैब को समझते हैं। न्यू टैक्स स्लैब के अनुसार यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमारी टोटल इनकम 7,75,000 रुपये है। इस 7,75,000 में से सबसे पहले हम मानक कटौती के अर्थात स्टैंडर्ड डिडक्शन के 75,000 रुपये माइनस करेंगे। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50,000 से बढ़कर 75,000 हो चुकी है। तो यहाँ पर बैलेंस अमाउंट बचेगा 7 लाख रुपये। 80C के अंतर्गत आपने कितना भी निवेश किया हो यहाँ पर आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता। तो यहाँ पर आपकी टैक्सेबल इनकम बनेगी 7 लाख रुपये। इस 7 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 20,000 रुपये। न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख से कम होती है तो आपको 20,000 रुपये की अतिरिक्त छूट मिलती है। तो यहाँ पर आपका टैक्स बना है 20,000 रुपये और आपको यहाँ पर छूट मिलेगी 20,000 रुपये की। तो यहाँ पर आपका टैक्स बनेगा 0। तो साथियों, आप समझ सकते हैं अगर हमारी टोटल इनकम 7,75,000 तक है और हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर हमारा टैक्स बनेगा 0। तो साथियों, आप चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स पे करें या न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स पे करें, दोनों ही कंडीशन में आपको चेक करना है। जिस नियम से आपका टैक्स कम से कम बनता है या 0 बनता है उस नियम से आपको टैक्स पे करना है। अगर आपकी इनकम 7,75,000 से अधिक है तो आपको दोनों नियम से टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। जिस नियम से आपका टैक्स कम बनेगा उसी नियम से आपको टैक्स पे करना है। उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।